तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, आपका जो बोर्ड परीक्षा 2025 का क्वेश्चन पेपर आएगा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का, वो कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और ये आपका पेपर सेट ए है और इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, जिसमें कि आपसे टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिंटेड पेज आपके 8 होंगे और टोटली आपका ये 80 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा, पेपर इस प्रकार का होगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके अलावा देखो, ये निर्देश आपको दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लें और पूरा का पूरा इनको देख भी लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर को देखते हैं और इसके पूरे सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा, यहाँ तक का तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पूरा पेपर, आप लोग देख लो इसको। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, सही विकल्पों का चयन करना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो देखिएगा, नाभिक होगा, आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। तो देखिएगा, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। तो देखिएगा, 4 कालों में से बांटा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो देखिएगा, नहलाती है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। देखो, पैसों की गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने के लिए विवश करती है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया, कहाँ ले गया, दत्ताजी राव के यहाँ पर ले गया। छठी का राइट आंसर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें यहाँ से। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि आपको पूरा ये पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो, यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे वाक्य कहते हैं। तो देखिएगा, उसको कहते हैं सरल वाक्य। और अगला क्वेश्चन, जिन छंदों में मात्रा गिनी जाती है उन्हें कहते हैं। तो देखिएगा, उनको मात्रिक छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संवाद लिखते समय गायब हो जाता है। तो देखिएगा, संवाद लिखते समय क्या गायब हो जाता है। तो देखिएगा, संवाद लिखते समय श्रोता गायब हो जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग लिख रहे हैं, लुट्टन के माता पिता उसे में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। तो देखिएगा, 9 वर्ष की आयु में ही उसे अनाथ बनाकर चले गए थे। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए। तो देखिएगा, भूषण जो थे ना, रीतिकाल में वीर रस के कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भूषण। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, खेत की तुलना की गई है। तो देखिएगा, कागज़ के पन्ने से की गई है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज़ जाने की रीति बनाई। तो देखिएगा, बिड़ला मंदिर जाने की रीति बनाई थी। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लो। जोड़ी का मिलान किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। चित्रकार की जोड़ी मिल जाएगी चितेरा से। संपाद की पृष्ठ की जोड़ी मिलेगी अखबार की अपनी आवाज़ से। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो देखो इसको कहते हैं भक्तिकाल। मस्ती का संदेश, इसकी जोड़ी मिल जाएगी हरिवंश राय बच्चन से। तो देखो, यहाँ से मैंने आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा जोड़ी मिलान बता दिया। और उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लो। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर कैसे पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है। तो देखिएगा, नाम व आवाज़ के माध्यम से होती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं। तो देखो, अंगूर और खीरा उगाया जाता था। अगला क्वेश्चन, किसकी आवाज़ मृत गाँव में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती है। तो देखिएगा, लुट्टन पहलवान की ढोलक की आवाज़ मृत गाँव में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है। तो देखिएगा, जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना है। यहाँ से मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लें, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है। तो देखिएगा, लाल खड़िया चाक मलने की बात कही है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस चंद्र का उल्टा होता है। तो देखिएगा, ध्रुवा चंद्र का उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
ऐसे लघु वाक्यांश जिनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो देखिएगा उसको अलंकार कहते हैं। यहाँ से आप सब लोग उनको देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और उनके आंसर भी मैंने आपको बता दिए, तो आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को देखते हैं कि आपका कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको देखते हैं और समझते हैं। देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, असत्य होगा। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, ये भी आपका सत्य होगा। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य होगा। और सोंदलगेकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से सत्य असत्य रिक्त स्थान पूर्ति सही विकल्प और सही जोड़ी को देख लें और इनको अच्छे प्रकार से याद भी कर लें, क्योंकि इस पेपर में मैंने आपको जो सही जोड़ी बताई है, सत्य असत्य बताए हैं, सही विकल्प बताए हैं, पूरे के पूरे आपके पेपर में इसी प्रकार के आपके आने वाले हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी? नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित हुए हैं? प्रश्न नंबर 7 को देख लें। वीर रस की परिभाषा और उदाहरण आपको बताने हैं। कवित्व छंद की परिभाषा आपको बतानी है। तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए 2 तकनीकी शब्द आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 10 मैंने आपको बता दिया। अब 10 के बाद में चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ये देख लें, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 का वाला क्वेश्चन देख लो। प्रश्न नंबर 13 को देख लो और 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 लिखा है। 15, 16 सभी के सभी क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है। प्रश्न नंबर 17 को भी आप लोग देख लो अच्छी प्रकार से। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है। 18 के बाद में देखिएगा बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो देखिएगा इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इस सेट पेपर को कंप्लीट कर लेना है। प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है। 20वां क्वेश्चन ये लिखा है और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन ये दिया गया है। 21 के बाद में देखो 22वां क्वेश्चन ये लिखा है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिएगा 23वां क्वेश्चन ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी पढ़ लें और इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा आपका 12वीं का पूरा मैंने हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।